हाँ तो भैया मैं आज बात करने वाला हूँ उस वाले एपिसोड की जहाँ सोडी रोशन भाभी को इस तरीके से गले लगाता है। अगर आप अपने फैमिली के साथ देख रहे होगे तो पक्का है आप शर्मा गए होगे या तो आपके फैमिली शर्मा गई होगी। खैर इस वाले एपिसोड की आज हम लोग बात करेंगे मिस्टेक के बारे में और आप कमेंट में बताना कि इस वाले एपिसोड को आपने मोबाइल में देखा था या फिर टीवी में। तो बात करते हैं पहले मिस्टेक की, जहाँ पहुंच जाते हैं सोडी और रोशन भाभी सोडी के सपने को लेकर के भिड़े और माधवी भाभी के पास और बताने लगते हैं कि सोडी ने किस तरीके से सपना देखा और सपने में क्या देखा। भिड़े एक जंगल में जा रहा था और खड्डे में गिर गया और गिरते ही उसे सोने के सिक्के मिल गए, वो भी 1000। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये लोग इनको इसलिए बताने आते हैं कि भिड़े जाए और जंगल में जाकर गड्ढे में गिर जाए। चलो इतना तक तो सही था, लेकिन आप इस जगह पर ध्यान दो। जब रोशन भाभी ये पूरी कहानी बता रही होती है तब वे सोने के सिक्के को इस तकिए को बनाती है और बीड़े के हाथ में रख देती है। तब आप बीड़े के हाथ में ध्यान दो, बीड़े इस तकिए को इस तरीके से संभालता हुआ नजर आता है कि ये तकिया न जाने कितना भारी है और बीड़े कुछ इस टाइप से इस तकिए को पकड़ता है। लेकिन जैसे ही बीड़े के ऊपर जूम किया जाता है, ये क्या, बीड़े का तो इस तकिए को पकड़ने का स्टाइल ही चेंज हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि सच का ही सोने का सिक्का पकड़ा है बीड़े ने। अब जैसे ही वे लोग अपने घर चले जाते हैं कहानी सुनाकर, मेरा मतलब है अपने सपने को दिखाकर, यहाँ माधवी मजाक करने लगती है बीड़े के साथ कि हो आप चले जाओ जंगल में, हो सकता है सच में सोने का सिक्का मिल जाए। और ये बोलती है कि 1-2 गड्ढे अगर मिले तो आप उसमें जाकर गिर जाना। मतलब सोने का सिक्का अगर गड्ढे में है तो गिरना क्या जरूरी है, ऊपर से तो हम लोग देख भी सकते हैं ना, और अगर दिख जाता है तो उसके अंदर जाकर निकाल सकते हैं। माधवी तो मजाक में बोल रही थी, लेकिन बीड़े को इसमें एक फैक्ट बैठाना चाहिए था, क्योंकि हर बात में बीड़े कोई न कोई तर्क जोड़ ही देता है। अब इस वाले सीन में देखो, ये लोग ये बात कर ही रहे होते हैं तब यहाँ पहुँच जाते हैं टप्पू सेना। लेकिन टप्पू सेना की जैसे ही एंट्री होती है वे लोग डायरेक्ट बीड़े के पास पहुँच जाते हैं दौड़ते हुए। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो टप्पू सेना में से किसी ने भी ना चप्पल पहनी है ना जूता। आप बोलोगे कि उतार दिया होगा, लेकिन कहाँ उतारा, सोसाइटी में, क्योंकि ये लोग तो गेट में डायरेक्ट दौड़ते हुए अंदर घुसते हुए दिखाए जाते हैं। अब यहाँ देखो, चाचा जी को दिखता है कि इस गर्मी में पंछियों के लिए पानी रखना है। चलो अच्छी बात है, जिसके लिए वो तैयारी कर लेते हैं और टप्पू सेना को बुला करके और बोल देते हैं कि इस गमले को हमारी बालकनी में लगा दो। तो टप्पू सेना चली जाती है इस गमले को लेकर के बालकनी में लगाने के लिए। लेकिन टप्पू सेना कोई गड़बड़ ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ नीचे भिड़े जा रहा होता है कहीं, और टप्पू जैसे ही गमले में पानी लेकर के आता है, ये क्या, गोली से धक्का लगता है और सारा का सारा पानी जा करके भिड़े के ऊपर गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर टप्पू सेना पानी बाद में डालती, पहले गमले को लटका देती, तो क्या ये गलती होने से बच नहीं सकता था? लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ उल्टा फुल्टा करके दिखाना जरूरी है। खैर तभी तो हम मिस्टेक वीडियो बना पाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है इस मिस्टेक के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, रियलिटी में मत जोड़ना। इस वाले सीन में सबको पता चल जाता है कि टप्पू सेना ने गड़बड़ी नहीं की है, वो तो बस पंछियों के लिए पानी रखने आए थे। तब आप यहाँ देखो, ये लोग इतना सुनते ही कि सोसाइटी में भी हम लोग कुछ जगहों पर रखेंगे पानी के बर्तन, ये लोग दौड़ पड़ते हैं मार्केट की ओर। लेकिन जैसे ही उसे बीड़े रोकता है और बताता है कि टप्पू सेना आप लोग मिट्टी के बर्तन लेकर के आना, तभी टप्पू सेना की यहाँ पर सोनू की याद आ जाती है और टप्पू बोलने लगता है, भिड़े अंकल आप अपनी बेटी को नहीं जानते हो, वो हमें डांटती है कि तुम मुझे छोड़ करके कहीं कैसे चल जाते हो। लेकिन जब ये लोग पानी के बर्तन लेने के लिए जा रहे थे अकेले अभी दौड़ करके थोड़ी देर पहले, उस टाइम टप्पू सेना को सोनू की याद नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद जब भिड़े इनको रोकता है तब याद आ जाती है सोनू की। खैर ये लोग ये बात सोनू को नहीं बताते हैं कि ये लोग मार्केट में जाने वाले हैं मिट्टी के बर्तन लेने के लिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर टप्पू सोनू को फोन करता है, ये क्या, सोनू तो डायरेक्ट क्लब हाउस में पहुंच जाती है भाई। मतलब या तो सोनू को ये बात पता था लेकिन बताया किसी ने नहीं। यहाँ तो लग रहा है कि सोनू को सब पहले से पता चल जाता है। अब आप इस सीन में देखो, जब टप्पू सेना पहुंच जाती है घड़ा लेने के लिए, तो इस आदमी को आप देखो, वो घड़ा बना रहा होता है, जो कि आपको हाइट में थोड़ा छोटा लग रहा होगा। लेकिन जैसे ही टप्पू सेना की ओर से दिखाया जाता है, ये क्या, उसका हाइट थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अब यहाँ पर गोली जिस रिक्शे में बैठा हुआ था वो हो जाता है पंचर। अब आगे क्या हुआ है इसके बारे में जानते भी नहीं है पिंकू और गोगी, और वो अपने रिक्शे को छोड़ देते हैं। मतलब पहले पता तो कर लो कि आगे हुआ क्या है, यहाँ रुकना है कि सोसाइटी तक रिक्शे में जाना है। लेकिन इस बात को बिना जाने ये लोग रिक्शे को छोड़ देते हैं। अगर फिर से इनको आगे जाने का रहता तो फिर कैसे जाते।
लेकिन इस बात की तो परवाह ही नहीं है गोली और पिंकू को। वे लोग तो डायरेक्ट अपने रिक्शे को छोड़ देते हैं और इस बात का पता तब चलता है उनको जब गोली जाना चाहता है रिक्शे से सोसाइटी में, क्योंकि गर्मी बहुत है। आगे चलते चलते यहाँ टप्पू सेना को दिख जाती है कुछ गरीब लोग जो कि धूप में प्यासे काम कर रही है और ऐसा दिखाया जाता है कि इनके पास पानी खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये क्या, जहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, वहीं पीछे में एक आदमी ड्रम में पाइप लगाकर मोटर से पानी भर रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब बताओ, इनके पास पानी नहीं है लेकिन पीछे एक आदमी ड्रम में पानी भी भर रहा है। चलो मान लिया कि पीने का पानी मुंबई में सही नहीं है, लेकिन जिंदा रहने के लिए आदमी उस पानी को भी तो पी सकता है ना। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतने ही मिस्टेक्स। आपके माइंड में अगर कोई मिस्टेक पकड़ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपका मिस्टेक बेस्ट रहा तो मैं पिन कर दूंगा। बाकी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।